कहते हैं कि खेत में किसान और सीमा पर जवान। जी हाँ, ये कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। हालांकि इससे भी अच्छी वानगी और भी देखने को मिली थी कि इस किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए धर्म गुरुओं का भी एक जत्था पीछे मिला था, जिसको हमने पिछले अपने न्यूज़ में खबरों में दिखाया था। आज हम जो है किसानों के बीच तो हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, लेकिन किसानों के आंदोलन में अपने एक संस्था को लेके सैनिक भी आए हुए हैं जो रिटायर्ड हैं और एक संस्था बनाकर यहाँ जो है पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। लेकिन हमने सोचा कि आज इनकी भी बात जो है सरकार तक जानी चाहिए, आखिर इनके क्या मन में चल रहा है, क्या ये सरकार के प्रति अपना रुख रखते हैं, किसानों के प्रति क्या इनका जो है योगदान है। आइए जानने का प्रयास है। सर, आपका शुभ नाम? सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा। मिश्रा जी, आप देख रहे हैं कई दिनों से यहाँ पे धरने पे हैं और लगातार देखने को मिलता है, कैसे आप किसानों को समर्थन दे रहे हैं? देखिए, हमने जब देखा कि किसानों के जायज़ आवाज़ को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है और उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग इस तरह से मतलब बोल करके एलिगेशन लगाया जा रहा है ताकि ये टूट जाए, तो फिर हमने देखा कि हम कहीं भी हो देश के लिए लड़े और देश की रक्षा की, जो मिसाल है इंडियन आर्मी का। उसके बाद जब हमने ये देखा कि नहीं, अंदर भी हमको अब सेवा करने की ज़रूरत है, जब हमने देश की सेवा ठीक ठाक किया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे सैनिक कर रहे हैं, तो हमें जो पूर्व सैनिक हैं वो रिटायर होने के बाद देश के अंदरूनी में जो भ्रष्टाचारी या दुर्व्यवहारी इस तरह के जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए और इनके अत्याचार के खिलाफ हम लड़ें। किस प्रकार से आप लोग सहयोग कर रहे हैं? हम हर तरह से सहयोग कर रहे हैं इनको, तन मन धन से। हमने आए उस दिन यथाशक्ति यथा भक्ति हमने कपड़े भी बांटे और बाकी लगातार इनके साथ हम लगे हुए हैं, क्योंकि जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होगा और एमएसपी निर्धारण और उससे कम रेट पर लेने वालों की सज़ा की प्रावधान कानून में नहीं होगा, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं और ये वापस करने के बाद ही हटेंगे, चाहे 2 दिन 4 दिन या 2 साल लग जाए। सर, कितने दिनों से आप लोग हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, 16 तारीख से हम हैं कंटिन्यू, और यहाँ पे बिल्कुल हम तन मन धन से, जैसा सर ने कहा कि हमने यहाँ देखा कि लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रही है, लोग कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं, यहाँ खालिस्तानी हैं, माओवादी हैं, पाकिस्तान प्रो हैं। हमने आके एक जगह देखा, हमारी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, अहिंसात्मक आंदोलन और यहाँ से लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, उस प्रकार से ऐसा कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है और बिल्कुल आंदोलन चल रहा है। कब तक आंदोलन चलेगा और क्या आगे भी आप लोगों का सहयोग रहेगा? बिल्कुल, जन का है ये भारतीय संसद बैठी हुई है। जब तक भारतीय संसद, ये भारत एक कृषि प्रधान देश है, जो 70% जनता कृषि के लिए जानी जाती है, इनकी आज मांग है, आज ये है, जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक यहाँ हम जाएंगे नहीं। और निश्चित रूप से तीनों बिल वापस होके, मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन से आंकड़े हैं? आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारों की समस्याओं के बारे में जान सकते हैं। मैं एक फौजी हूँ, मैं जान सकता हूँ, लेकिन आपके बारे में कैसे विश्लेषण कर सकता हूँ? आपसे पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मुझे वो आंकड़े बताइए, जब सरकार ने किस किसानों से पूछा, संबंधित विभागों से पूछा, संबंधित बुद्धिजीवियों से पूछा, उन्होंने संसद में बहस तक नहीं किया, प्रश्नकाल तक नहीं। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि रात के अंधेरे में अध्यादेश लाया गया? लेकिन कृषि मंत्री की राय तो ली गई, कृषि मंत्री के सहयोग से सही सब कुछ हुआ है। जी, लोकतंत्र में होता है। आप संसद में ले आए संबंधित लोग। अब देखिए, बजट जब आता है तो व्यापारियों से, कारपोरेटरों से पूछ के बनाया जाता है कि आपकी क्या मंशा है, तो क्या इसमें नहीं पूछा जाएगा? हमेशा होता आया है लोकतंत्र। खूबसूरती लोकतंत्र का यही है कि संबंधित विभागों से, संबंधित जो समस्या वाले हैं उनसे भी पूछिए, तब और अच्छा खिल के आता। अगर ऐसा हुआ होता तो आज जनता जो आज सड़कों पे नहीं आती। ये नीति कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है। इसको सुधारने के लिए तीनों बिल वापस हो, फिर सबसे बात करके, बहस करके लोकसभा में, सब जगह, हर जगह, और इसको फिर लाया जाए और बढ़िया होगा। ये कुछ और भी अधिकारी हैं इस संस्था के, उनसे ही बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? और बुजुर्ग लगते हैं, कब रिटायर हुए थे आप? अब 93 में हैं और आप अपने सीनियर्स, सॉरी जो जूनियर्स हैं उनके साथ कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? हम ये जो काले कानून है तीनों, इनके खिलाफ, इनकी विरोधता करने के लिए यहाँ पे आए हैं।
सरकार ने बहुत सारी बातों पे जो है सहमति बना रही है सरकार अपनी, जैसा कि सूत्र हमारे बताते हैं। उनका ये मानना है कि एमएसपी पे लगभग सारी मांगें मानने को तैयार है, लेकिन कानून को बदलने की बात में तो संशय लग रहा है। क्या प्रतिक्रिया इस पर? ये जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया है पूरा गलत है। गवर्नमेंट जैसे मन की बात करता है प्रधानमंत्री, इसमें टोटल जो 23 इसकी मद्दें हैं और टोटल 13-14 सफ़े का ये कानून है। जे जब मन की बात करता है तो 36 भाषा में उसका ट्रांसलेट होता है हिंदुस्तान में। इसका क्यों नहीं 2 महीने पहले सर्कुलेट किया कि लोगों को बताओ कि जे कानून पास हो रहा है। लोग अपने में सलाह मशवरा करते, इनको सलाह मशवरा किसानों को देना आसान था कि 4 महीने रोड पे बैठना आसान है। सरकार कह रही है कि कानून को एक बार देख लिया, यानी कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इस पर क्या कहना? ये कानून को बनाने से पहले रह लेनी चाहिए जिन पक्ष के लिए बनाया जाता है। कृषि मंत्री की तो राय सर इस पर ली गई है ना, कृषि मंत्री कृषि मामलों के जानकार हैं। कृषि मंत्री को एक्सपर्ट थोड़ा होता खेती का, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है उसको पता है। बिल्कुल सर, अभी भी करीबन 9 दौर की बातें हो चुकी हैं, मीटिंग हो चुकी है, लेकिन सहमति जो है अब तक बन नहीं पाई है। अगली जो मीटिंग है 15 अगस्त की रखी गई है। 15 अगस्त और 26 जनवरी में ज़्यादा दिन नहीं है। कैसा लग रहा है कि क्या आगे की रणनीति रहेगी? जी, सरकार अभी भी नहीं मानेगी, थोड़ा टाइम लेगी, क्योंकि सरकार को कारपोरेट घरानों से डिस्कस सलाह मशवरा करके वो हमारे को टाइम देती है। क्योंकि ये बिल 6 महीने पहले संसद में ज़रूर आया है, लेकिन इसकी जो तैयारी है वो 2 साल पहले पूरे देश में हो चुकी है। अडानी अंबानी का जो साइलो है अनाज भंडारण, वो पानीपत में 100 एकड़ के अंदर तैयार हो चुका है। उसके बाद रांची वाले इलाके में तैयार हो चुका है। पंजाब में भी बहुत बड़ी तैयारी कर चुकी है ये अडानी ग्रुप। तो ये प्री प्लान है, पूरा का पूरा देश को पूंजीवाद के हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। दोबारा से भारत को गुलाम करने का पूरा का पूरा जो प्लानिंग है वो की जा रही है, और हम इस प्लान को कामयाब नहीं होने देंगे। आपकी संस्था जो है यहाँ पे आई है इन किसानों को समर्थन देने के लिए। किसान नेताओं को किसान नेता जो भी निर्णय लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में निर्णय से ही निकलेगा, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, टकराव से तो कुछ हो नहीं सकता ना। अब टकराव तो हम भी देख रहे हैं कि सरकार भी कुछ नरम पड़ रही है और किसान भी यह है कि चलो भी जैसे भी वो रास्ता तो निकले। तो अगर वो लोग कुछ निर्णय लेते तो उनके निर्णयों का सम्मान किया जाएगा। जी, अगर वो एमएसपी के ऊपर अभी वो लिखित में दे रहे हैं, कानून बना दो उसके ऊपर, और एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदता है तो उसको कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन सर, अगर मान लीजिए किसान अगर एग्री है कि मैं मंडी में 1800 रुपये एमएसपी है वहाँ दूंगा, मेरे पास संसाधनों का अभाव है, तो मैं बगल में दुकान में जो है 1500 में बेच दूँ, तो अगर वो एग्री है तो फिर दिक्कत क्या है? उसको अगर अच्छा लगता है नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है अगर किसान को अच्छा लगता है। लेकिन ये होगा क्या, इसका हम बता देते हैं। ये जिस तरीके से सरकार चाह रही है कि हम एमएसपी रेट लगा देंगे, एमएसपी के ऊपर फसल खरीदेंगे, तो वो कुछ परसेंट, जैसे 100 क्विंटल है, 100 क्विंटल में से 50 क्विंटल खरीद लेगी, 50 क्विंटल को फिर वो बाहर रख देगी, उसको पीछे वाले रास्ते से लेगी वो सस्ते रेट में। आपका 50 क्विंटल ले लिया उसने 50 रुपये केजी में, और जो 50 क्विंटल बच गया उसको वो कोशिश करेगी कि 10-5 रुपये क्विंटल में उसको खरीदने की कोशिश करेगी। मतलब कि ये काला बाजारी इससे बढ़ेगी। इसको कानून को रद्द ही करना पड़ेगा, ये इसका समाधान है। देखिए, कानून बनाने में किसी भी सरकार को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, अपने सहयोगियों को, अपने जो विपक्षी हैं उनको मनाना पड़ता है। तो सर, कानून वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं है? जैसे है कि जैसे आपने एमएसपी की पहले बात की, हमारे 10 किलोमीटर घर से मार्केट है, वहाँ पे जिन्होंने जाम लगाया 8-8 दिन 10-10 दिन, उनका बिका 1600-1700 में। जो बेचारे गरीब थे, जाम लगाने लायक नहीं थे, उनका 900 में 1000 में बिका। जी, मेरा वही सवाल इनसे था कि आपके घर से अगर 10 किलोमीटर जो है दूर मंडी है या 20 किलोमीटर दूर मंडी है और सबके पास संसाधन होते नहीं, गरीब किसानों के पास नहीं, तो अगर वो नहीं ले जा पा रहा, वो ये सोच रहा है कि वहाँ 1500 बिकेगा, यहाँ मैं 1300 बेच लेता हूँ, क्योंकि कोई भी लेगा तो अपने फ़ायदे और अपने आने जाने के संसाधनों का पैसा, तो उस पर आखिर अगर उनको जेल भेजा जाएगा तो कैसे काम चलेगा? फिर तो उन लोगों को तकलीफ भी आगे चल के हो सकती है। मार्केट में ही उनका 900 में बिका, उन्होंने नहीं सरकारी कांटे में नहीं तोला।
घर की बात नहीं, घर में ही होता तो 100 रुपये का सस्ता होता, लेकिन 1800 में, 900 में, 1000 में नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, क्या रणनीति रहेगी? क्या क्या लगता है कि 26 जनवरी को क्या रणनीति रहेगी? देखिए, 15 अगस्त को बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये मेरे को पता है, क्योंकि जो है कि अत्याचार पाप कभी मानता नहीं है, पाप हार नहीं मानता है। बोल रहे हैं, आप बोल रहे थे ना कि ये अकेला बिल ला दिए। यहाँ पर रक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्री उसी को बनाया जाता है जिस चीज़ के बारे में वो नहीं जानता है। शिक्षा मंत्री उसको बनाया जाता है जिसको पढ़ाई नहीं किया है। कृषि मंत्री उसको बनाया जाए जिसके पास खेती नहीं है। तो उनके आइए बताइए, इधर करोड़ों जनता आंदोलन में है, रोड पर है, इतना आदमी पागल है क्या कि अगर जो फ़ायदा हमको दे रहे हैं, किसानों को फ़ायदा दे रहे हैं, तो इतना लोग पागल होकर के। अगर सरकार मुखर होकर कह रही है कि एक बार हमारे कानून को देख लीजिए, नहीं तो उसके बाद आप जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा, तो दिक्कत क्या है? तो देखिए, दिक्कत ये है कि ये पूरी जनता एक बार कह रही है कि आप सिर्फ 2 साल देख लीजिए, 2024 तक आप मान जाइए, फिर आप लेके आ जाइए, पूरी तीनों बिल लेकर लागू कर दीजिए, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, 2 साल के लिए आप मान जाइए। मतलब ये कि टकराव आगे जारी रहेगा? कैसे निकलेगा समाधान? नहीं, अब नया आगाज हिंदुस्तान का होगा, नई आवाज़। ये जो आंदोलन है पूरे विश्व को ऊर्जा दे रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब भारत की जीडीपी सब कृषि पर आधारित होती है, जब आपका सब्जी नहीं पैदा हो, जीडीपी बढ़ जाती है, तो ऐसे क्यों नहीं संसाधन और साधन उपलब्ध कराए जाएं कि गांव में ही वो मंडियां स्थापित की जाएं, डेट निकाला जाए, वहां से उनको ले जाया जाए। जब भारत का कृषि मजबूत होगा तो पूरा देश मजबूत होगा, निश्चित रूप से सरकार भी मानती है। तो ऐसा क्यों सवाल उठ रहा है कि आप वहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे? मुझे बताइए, ये सरकार कहती है एक बाजार एक देश, कहती है ना, फिर कहती है आपको यहाँ मूल्य ये दे रहे हैं, वहाँ वो मिलेगा, तो फिर दो बातों में फ़र्क क्यों? तो हम अपनी सुनिश्चितता चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा माल कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा, कौन लेगा, हमें होना चाहिए ना। हमने तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांगी थी, C2+50। 2016 में एक सरकारी कर्मचारी की आय 300 गुना, और एक नेता की 1000 गुना, एक किसान की 19 गुना। आपने क्या दिया? किस दुगुनी की, किस विकास की बात कर रहे हैं? तो हम जब तक सुनिश्चित नहीं हो जाएंगे, आपके कहने से नहीं चलेगा। आपने बहुत सी बातें करी, अब इसको वापस कायदे से लोकतंत्र वापस ले जाइए और फिर से सबसे मंत्रणा करके फिर इसको लाइए। स्वागत है, आप लोकतंत्र की हत्या करके रात को लाए हैं। आपने संसद में चर्चा नहीं किया, इसका मतलब देखिए, वजह बताइए क्या हुआ। हम मानते हैं आपातकाल, लेकिन मैं रोकना चाहूँगा, जिन लोगों को आपने और हमने चुन के भेजा है कि हमारा वहाँ प्रतिनिधित्व करें, जैसे कि यहाँ किसान के नेता, किसान आंदोलन के नेता है, वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उन लोगों की सहमति से ही तो हुआ, यानी कि जनता के मतलब से ही हुआ जी। दोस्त तो उनका भी हो सकता है कि उन्होंने क्यों दिया। ये जो नेता यहाँ बैठे हैं ना, शाम को हर किसानों से मंत्रणा करते हैं, हर टेंटों में आते हैं, हमसे बातचीत होती है। क्या उन नेताओं ने, जो हम प्रतिनिधि भेजे हैं, क्या उन MP MLAs ने, क्या उनकी सरकार के आदमियों ने हमसे संपर्क किया? सवाल है। ये रोज़ शाम को टिकैत साहब यहाँ प्रेजेंट टाइम में लीड कर रहे हैं, सबके टेंटों में जाते हैं, पूछते हैं क्या है, कोई सुझाव है, रोज डेली हमसे पूछ के, कोई अलग बयान नहीं है। तो अभी तक सब किसान यही चाहते हैं कि हमारा माल कहाँ बिके, कैसे बिके, बाहर भी बिके तो कम पे ले, तो वो कम पे नहीं हो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब ऐसा सुनिश्चित नहीं है तो हम क्यों स्वीकार करेंगे? हमारी ऐसी संसद नहीं है, असली भारतीय संसद है जो बिल्कुल, इसीलिए यहाँ एक लोकतंत्र का महोत्सव मन रहा है, इसीलिए सक्सेस है। अब वहाँ का सक्सेस है, इसीलिए कोई मंत्रणा उन्होंने नहीं करते हैं। हमको एक ही सवाल का उत्तर दे दें कि उनको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि रात को बिना मंत्रणा के, बिना संसद में चर्चा किए वो लाए, ये बता दीजिए, हम मान लेंगे। आखिरी सवाल मेरा इस संस्था के अध्यक्ष से है कि आप लोग सेना में रहे, रिटायर्ड हुए, सेना की एक एक चीज़ को, गतिविधि को अच्छी तरह जानते हैं। 26 जनवरी है, देश का राष्ट्रीय पर्व है, हर इंसान का, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन अगर उसमें किसान अगर कुछ व्यवधान करते हैं या व्यवधान हो जाता है, या कोई ऐसा तत्व उसमें घुस के व्यवधान पैदा करता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या हम इसके प्रति जो है जिम्मेदार नहीं कहे जाएंगे? सरकार की होगी, क्योंकि हम जो है कि खाली हाथ जाएंगे, और जितने भी किसान हैं, जवान हैं, मजदूर हैं और आवाम है, पूरे खाली हाथ जाएंगे, अपना पर्व मनाने के लिए वहाँ पर जाएंगे। ये पर्व सिर्फ नेताओं का नहीं है, ये पर्व पूरी आम जनता का है, पूरे देशवासियों का है, और हमारा भी हक बनता है कि हम अपना पर्व मनाएं और हम जाएंगे। मतलब साफ है कि हर हाल में किसान, नौजवान, देश का जवान या
धार्मिक गुरु इस क्या नाम है आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। हमने हर मुद्दों पर इनसे बेबाकी से जाना और इन्होंने अपने बेबाकी से जवाब भी दिया। हालांकि ये जिम्मेदार लोग रहे हैं, इनको अच्छी तरह पता है कि सरकार कैसे चलती है, कैसे शासन को चलाया जाता है, क्योंकि इन लोगों ने बॉर्डर पर गोलियां खाई हैं, गोलियां चलाई हैं और देश को सजाया संवारा है। लेकिन बात वही है कि इन्होंने किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का वायदा किया और यहाँ पिछले कई हफ्तों से निभा रहे हैं। ये देखने को मिल रहा है, मीडिया में ये पिक्चरें आ रही, तस्वीरें वायरल हो रही है और ऐसी खबरें भी चलाई जा रही है। लेकिन साफ सीधी सी बात है, हमारी तो सीधी सी एक ही बात है सरकार से कि जैसे भी हो, किसान हैं, देश का अन्नदाता है, इसका समाधान निकलना चाहिए। आगे 26 जनवरी है, 15 अगस्त को जो है एक मीटिंग और है। हम तो यही कहेंगे कि किसी भी तरह इसका समाधान निकाला जाए, इस गतिरोध को ख़त्म किया जाए। कैमरामैन पवन गुप्ता के साथ अशोक गुप्ता, गाजियाबाद। जय जवान, जय जवान, जय किसान।